दोस्तों, आजकल रिश्ते कमजोर क्यों हो रहे हैं? पति और पत्नी के बीच प्यार क्यों खत्म हो रहा है? और तलाक की संख्या इतनी तेजी से आखिर क्यों बढ़ रही है? क्या आधुनिक सोच इसका कारण हो सकती है, या फिर हम सनातन ज्ञान से दूर हो गए हैं? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की अमर शिक्षाएं कैसे बिखरते हुए रिश्तों को बचा सकती है और तलाक जैसी समस्याओं को रोक सकती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। पति और पत्नी के झगड़ों की सबसे बड़ी वजह अहंकार होता है। मैं क्यों झुकूं? मेरी ही बात सही है। मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। मुझे ही सब कुछ सहना पड़ता है। यही विचार रिश्तों को तोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम समर्पण में होता है, अधिकार जताने में नहीं। अगर पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति झुकने की भावना रखें तो रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा और कभी भी टूटेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने स्वधर्म का पालन करना ही मनुष्य के लिए सच्ची भक्ति है। दोस्तों, विवाह एक सामाजिक समझौता नहीं होता है, बल्कि यह एक धार्मिक बंधन होता है। यह एक आत्मिक बंधन होता है जो दो आत्माओं का मेल होता है। पति और पत्नी का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के सुख और दुख के साथी बने। शादी सिर्फ प्रेम के लिए नहीं, बल्कि धर्म और जिम्मेदारियों के लिए भी की जाती है। अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता कठिन दौर से गुजर रहा हो तो भागने के बजाय धैर्य और समर्पण के साथ उसे बनाए रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही मनुष्य का धर्म है, यही हमारे कर्तव्य है। अपना वही होता है जो मुसीबत के समय, कठिन समय में अपनों का साथ ना छोड़े, बल्कि उनका साथ और उनका सहयोग करे। दोस्तों, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में हार मानने वाले थे, तब श्री कृष्ण ने कहा था, संघर्ष से मत भागो, बल्कि उसका समाधान खोजो। आजकल तलाक का एक बड़ा कारण बातचीत की कमी है। अक्सर पति और पत्नी के बीच काम की वजह से आधुनिक दौर में बातचीत कम होनी शुरू हो गई। उसी वजह से रिश्ते कमजोर होते हैं। पति और पत्नी झगड़ते हैं, लेकिन अपनी बात खुलकर नहीं कहते। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने के बजाय दोष देने में लग जाते हैं और अपनी बात एक दूसरे से करने के बजाय दूसरों से करने का प्रयास करते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है रिश्तों के खत्म होने का, रिश्तों के कमजोर होने का। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याओं से भागने से समाधान कभी नहीं मिलेगा, बल्कि धैर्य और सही संवाद से ही जीवन में हर समस्या का हल निकल सकता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम त्याग और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। और आजकल के रिश्ते केवल मोह और वासनाओं में फंस कर रह गए हैं। और जब ये खत्म हो जाता है तो तलाक हो जाता है, क्योंकि मोह कितनी देर रहेगा, एक ना एक दिन वह समाप्त हो जाएगा और वासना भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। वहीं अगर प्रेम हो तो रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, रिश्ता अमर हो जाएगा। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासना व्यक्ति को अंधा कर देती है और जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग, समझदारी और आध्यात्मिक जुड़ाव से बनता है। अगर रिश्ते को सिर्फ शारीरिक आकर्षण से समझेंगे, रिश्ते को केवल अपनी शारीरिक पूर्ति के लिए उपयोग किया जाएगा, तो वह जल्द ही टूट जाएगा, क्योंकि वहां पर आपकी इच्छाएं काम करती है और इच्छाओं का काम ही है बदलते रहना। और जब आपकी इच्छाएं बदलेगी तो आपका रिश्ता कमजोर हो ही जाएगा और टूट जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति क्षमा करता है वह सबसे बड़ा होता है। पति और पत्नी के रिश्ते में गलतियां होना स्वाभाविक है। ये होती भी है। जब दो व्यक्ति करीब आते हैं तो गलतियां होती रहती है। अगर हर गलती पर गुस्सा आएगा तो रिश्ता नहीं टिकेगा। इसलिए एक का कार्य है कि गलतियों को स्वीकार कीजिए और दूसरा उन गलतियों को क्षमा करे, तभी रिश्ता मजबूत बन पाएगा। छोटी छोटी बातों पर तलाक लेने के बजाय क्षमाशील बने। हो जाते हैं, जब दो व्यक्ति करीब आते हैं तो ऐसी चीजें होती है। लड़ाई झगड़े आम बात है, हो जाते हैं, मतभेद होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हम उस रिश्ते को खत्म कर दें, उस रिश्ते को खत्म करने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कई बार लोगों को क्षमा किया है, चाहे वह शिशुपाल हो या फिर दुर्योधन। याद है आपको, जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर दुर्योधन की सभा में गए थे तो दुर्योधन ने ईश्वर को, परमेश्वर को जंजीरों से बांध दिया था और इस पाप के लिए श्री कृष्ण उन्हें खुद दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। अगर पति और पत्नी भी क्षमाशील और करुणावान बन जाएं तो तलाक की नौबत आएगी ही नहीं। दोस्तों, अगर आप अपने विवाह को मजबूत बनाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण की इन 5 शिक्षाओं को अपने जीवन में बिल्कुल अपनाइए। अपने अहंकार को त्याग दीजिए और सबसे मेन कारण यही है कि हम लोग अपने अहंकार को समझ ही नहीं पाते। ये केवल दूसरों को ही दिखता है, इसलिए यदि आपको पता नहीं है कि आपके अंदर अहंकार है या नहीं तो सामने वाले से पूछ लीजिए कि क्या मुझ में तुम्हें घमंड दिखता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं घमंडी हूँ या फिर मैं अहंकारी हूँ? और यदि वो कहे हाँ, तो इसका मतलब आपको सुधार करने की जरूरत है। दूसरा है, अपने कर्तव्यों को निभाइए। शादी अपने पार्टनर के प्रति अपने कर्तव्यों को समझिए और फिर उन्हें निभाने का प्रयास कीजिए। और शादी को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि धर्म के रूप में समझे। एक दूसरे से संवाद करें, एक दूसरे से बातचीत करें, भागे नहीं। यदि कोई विपत्ति आए तो दूसरे को बताएं। प्रेम और मोह से ऊपर उठें, प्रेम को मोह से ऊपर रखें। मोह और प्रेम को समझने का प्रयास कीजिए और यदि मोह है तो उसे दूर कर दीजिए, क्योंकि मोह रिश्ते को खत्म करने का ही नाम है। और 5वां है, क्षमा और करुणा को अपनाइए। यदि आपके पार्टनर से गलतियां हो भी जाए तो उन्हें क्षमा कर दीजिए और हमेशा अपने पार्टनर के प्रति दया का भाव रखिए, क्योंकि हर किसी में ईश्वर है। हर किसी में जो आपके अंदर आत्मा छुपी है वही आत्मा सामने वाले के अंदर है। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो हम सभी एक हैं, हम में कोई भेद है ही नहीं। ये तो केवल शरीर है इन 5 तत्वों से बना हुआ, जो कभी ना कभी इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा और आत्मा उन्मुक्त हो जाएगी। इसलिए हर किसी में ईश्वर को देखें, हर किसी को आत्मा के रूप में देखें, आपके अंदर करुणा उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।